हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लर्निंग इज एन आर्ट। फ्रेंड्स, आज की अपनी इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं नंबर ऑफ ज़ीरोज़ कैलकुलेट करना। फ्रेंड्स, मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, आप इसे सोल्व करके बताइए। 6 5 इंटू 1 2 5 इंटू 40 इंटू 20 इंटू 34 इंटू 60 इंटू 37, इसके अंदर नंबर ऑफ जीरोज कितनी है? फ्रेंड्स, ये आपको विदाउट कैलकुलेटर सोल्व करना है। आप इसे कितनी देर में बता पाएंगे? क्या इसको आप 20 सेकेंड, 30 सेकेंड या 1 मिनट में भी बता सकते हैं? फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं दूसरा एग्जाम्पल। एक ये आता है हमारे पास 1000 फैक्टोरियल। इसके अंदर नंबर ऑफ जीरोज बताइए, 30 सेकेंड्स के अंदर बताइए आप। फ्रेंड्स, इस टॉपिक से कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में काफ़ी बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं, इसलिए अगर आप इन क्वेश्चंस को 30 सेकंड में सोल्व नहीं कर पा रहे हैं तो यह वीडियो खास आपके लिए ही है। इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगी कि कैसे आप किसी भी बड़े से बड़े नंबर को नंबर ऑफ ज़ीरोज़ 30 सेकंड में कैलकुलेट कर सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज की अपनी वीडियो। नंबर ऑफ ज़ीरोज़ कैसे कैलकुलेट करें? फ्रेंड्स, नंबर ऑफ ज़ीरोज़ कैलकुलेट करने के लिए हम सबसे पहले टाइप 1 देखते हैं। टाइप 1 ऑफ क्वेश्चन क्या होती है? देखो, हमसे कोई नंबर दे दिया, मान लो 100। इसकी अगर हमसे नंबर ऑफ जीरोज पूछी जाएंगी तो हम बता सकते हैं 2। अगर हमसे एग्जाम्पल दे दिया 5050, इसमें नंबर ऑफ जीरोज कितनी होंगी? तो ये नंबर ऑफ जीरोज क्या होगी? 1। ये वाली जीरोस क्योंकि ये दो नंबर्स के बीच में आ रही है तो ये जीरो काउंट नहीं होगी। हमें सिर्फ राइट साइड की जो जीरोज होती है वही काउंट करनी होती है। जैसे 505 अगर दे रखा होता है तो हम बोलते हैं कि यहाँ पे कोई जीरो नहीं है, नंबर ऑफ जीरोज 0। अब हम एक और एग्जांपल लेते हैं 10720000। यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोज कितनी होगी? ये होंगी कितनी? 1 2 3। नंबर ऑफ जीरोज क्या हो जाएगी? 3। तो हमारा आंसर क्या हो गया? 3। अब हम आते हैं टाइप 2 पे। टाइप 2 के अंदर हम क्या करते हैं? हमें दे दिया फैक्टोरियल टर्म दे दी, जैसे हमें दे दिया 100 फैक्टोरियल। इसकी हमें नंबर ऑफ जीरोज बतानी है। क्या बताना है? नंबर ऑफ जीरोज। तो नंबर ऑफ जीरोज काउंट करने के लिए हम क्या करते हैं? देखो, हमारे पास एक नंबर है 10। इसको हम लिख सकते हैं 1 इंटू 10, 2 इंटू 5। तो देखो फ्रेंड्स, 10 के अंदर एक जीरो होती है, तो हम नंबर ऑफ जीरोस कैलकुलेट करने के लिए हम 10 का यूज करते हैं। अब 10 के ये फैक्टोरियल्स होते हैं। अगर हम इस फैक्टोरियल को देखते हैं तो इसके अंदर तो हमें 10 देखना पड़ेगा, जो कि हमारे लिए वही, ये नंबर चेक करो या ये करो, एक ही बात है, एक से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम ये वाला फैक्टर देखते हैं। तो हमें क्या करना होता है? किसी भी नंबर के अंदर अगर हमें देखना होता है कि उसमें नंबर ऑफ जीरोज कितनी है, तो हम उसके अंदर क्या देखते हैं कि उसके अंदर कितने 2 इंटू 5 फैक्टर्स हैं। तो यानी कि हम क्या चेक करते हैं? पेयर ऑफ 2 एंड 5। फ्रेंड्स, हमारे पास नंबर क्या गिवन था? 100 फैक्टोरियल। 100 फैक्टोरियल को हम कैसे चेक करते हैं? पहले हम 2 इंटू 5 का एक एग्जाम्पल लेके देखते हैं कि कैसे चेक कर। जैसे 10 का देखा हमने, 10 के अंदर 2 इंटू 5 तो कितने पेयर है? 1 पेयर। तो नंबर ऑफ जीरोज कितनी होगी? नंबर ऑफ जीरोज 1 होगी। ऐसे ही 100 देखेंगे अगर हम, तो इसमें फैक्टर्स कितने आएंगे? देखो, हमें पता है 25 चौके 100, इसके भी फैक्टर्स करेंगे तो क्या आएगा? 5 इंटू 5 25, 2 इंटू 2। तो इसको हम लिख सकते हैं 5 इंटू 2 की पावर क्या हो जाएगी? 2, क्योंकि 5 2 टाइम्स 5 है, 2 टाइम्स 2 है, तो 5 इंटू 2 की पावर 2। तो नंबर ऑफ जीरोज क्या होंगे? 2, क्योंकि इसके अंदर जो है हमारे पास पेयर ऑफ 5 इंटू 2 की पावर क्या है? 2 है। तो नंबर ऑफ जीरोज क्या हो जाएगी? 2। फ्रेंड्स, अब हम आते हैं टाइप 2 पर। तो टाइप 2 क्या होगी? कोई भी नंबर मान लो हमें दे दिया, जैसे दे दिया 65 इंटू 20 इंटू 125 इंटू 40 इंटू 34 इंटू 60 इंटू 37। फ्रेंड्स, इस नंबर के अंदर हमें क्या चेक करना है? नंबर ऑफ जीरोज कितनी है।
नंबर ऑफ जीरोज कितनी है। तो ये हम कैसे चेक करेंगे, हम सीधे इनकी मल्टीप्लाई करके तो कर नहीं सकते। तो इसको करने के लिए हमारे पास हमें क्या देखना होता है, देखो 10 जो होता है ना उसके अंदर हमें पता है ऑलरेडी, हम देख कर भी बता सकते हैं कि नंबर ऑफ जीरोज कितनी होती है 100 के अंदर नंबर ऑफ जीरोज कितनी होती है 2। अब देखो सबसे लिस्ट ये होता है 10 के फैक्टर्स क्या क्या होते हैं, 1 इंटू 10 होता है एक, तो एक 2 इंटू 5 होता है। तो अगर हम किसी भी नंबर के अंदर ये देख ले कि उसके अंदर कितने 10 आ रहे हैं तो हमें पता चल जाएगा नंबर ऑफ जीरोज कितनी होगी। लेकिन नंबर ऑफ 10 तो हम यहाँ पे हर किसी में नहीं देख सकते ना, तो इसके लिए हम और छोटा इसका फैक्टर देखते हैं। यहाँ पे तो 10 का मतलब 10 ही हो गया, तो हम ये वाला फैक्टर चेक करते हैं। यानी कि अगर किसी भी नंबर के अंदर कितने नंबर पेयर्स ऑफ 2 इंटू 5 है, तो यानी हम क्या बोल सकते हैं पेयरिंग ऑफ 2 and 5 क्या होगी कितनी है। ये किसी नंबर में अगर हम पता चल जाए तो हम बता सकते हैं कि उस नंबर के अंदर कितने नंबर ऑफ जीरोज प्रेजेंट है। फ्रेंड्स अब हम अपने जो हमारा क्वेश्चन है उसके अंदर आते हैं। क्या है उसके अंदर, सबसे पहले दे रखा है उसके अंदर 65। तो 65 को हम क्या लिख सकते हैं 13 इंटू 5। इसके बाद हमारे पास आता है 20 को हम क्या लिख सकते हैं 5 इंटू 2 इंटू 2। इसके बाद आता है 125 को लिख सकते हैं 5 इंटू 5 इंटू 5। इसके बाद क्या है हमारे पास 40 को लिख सकते हैं 5 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। इसके बाद हमारे पास क्या है 34 को लिख सकते हैं क्या 17 इंटू 2। इसके बाद आता है 60 को हम क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 और इंटू 37। इसके अंदर हम पेयर्स निकल करते हैं 5 और 2 के। देखो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 5 इंटू ये क्या है 5, ये क्या है 2। अब यहाँ से 5 इंटू 5 इंटू 5, यहाँ से चेक करेंगे 5 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 17 हम नहीं लेंगे 13 17 बाकी सब टर्म्स को छोड़ देंगे, हमने सिर्फ 2 और 5 ही चेक करने हैं। तो एक 2 यहाँ से आ गया, अब आ जाएगी यहाँ से 2 इंटू 2 इंटू 5, बस ये हमारी टर्म आ गई। अब इस टर्म के अंदर हमें क्या चेक करना है पेयरिंग ऑफ 5 और 2 की पेयरिंग। तो देखो 5 की टर्म्स कितनी है 5 बाई 1 2 3 4 5 6 और 7, तो 5 की पावर 7 इंटू 2 की पावर कितनी आ जाएगी 1 2 3 4 5 6 और 7। सॉरी 2 की पावर कितनी हो जाएगी 1 2 3 4 5 6 7 8। तो हमें क्या देखना था 5 और 2 की पेयरिंग चेक करनी होती है। तो क्या आ जाएगा 5 इंटू 2 की पावर कितनी हो जाएगी 7 और इंटू एक 2 बच जाएगा यहाँ पे। तो कितनी पावर है इसकी 5 इंटू 2 की पावर 7 है। तो नंबर ऑफ जीरोज भी क्या हो जाएंगे 7 क्या होगा नंबर ऑफ जीरोज, जो कि हमारे पास इस टर्म के अंदर प्रेजेंट है। तो कितनी नंबर ऑफ जीरोज आ जाएंगे यहाँ पे हम लिख सकते हैं 7। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद हम किस पे आते हैं टाइप नंबर 3 पर। इसके अंदर हमें सिर्फ एक टर्म दे दिए मान लो 100 फैक्टोरियल। इसके अंदर नंबर ऑफ जीरोज बतानी है, नंबर ऑफ जीरोज कितनी होगी। तो ये हम इसको हम सोल्व करके देखते हैं। देखो 100 फैक्टोरियल को हम जैसे हमने लिख लिया n फैक्टोरियल क्या होता है n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 अप टू क्या आएगा 3 इंटू 2 इंटू 1। इसी तरह से 100 फैक्टोरियल को कैसे लिख सकते हैं 100 फैक्टोरियल 100 इंटू 1 कम करेंगे तो 99 इंटू 2 कम करेंगे 98 इंटू 3 कम करेंगे 97 इंटू ऐसे चलता जाएगा लास्ट तक 3 2 1। अब इस टर्म के अंदर हम नंबर ऑफ जीरोस कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं, या तो हमें सबकी मल्टीप्लाई करनी पड़ेंगी। ये काम तो बहुत ही डिफिकल्ट है, इसके लिए तो हमें बहुत ज़्यादा टाइम चाहिएगा, लेकिन हमें तो क्वेश्चन जल्दी सोल्व करना है क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर इतना टाइम हमारे पास होता नहीं है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, जैसे हमें चेक क्या करना था नंबर ऑफ जीरो चेक करने के लिए क्या करना होता है 2 और 5 का फैक्टर चेक करना होता है कि इसकी कितनी पावर आई हुई है। तो हम देखो 100 में चेक करते हैं, देखो 2 के पावर चेक करते हैं कितनी आएंगी। देखो 2 से डिवाइड करेंगे, ये आएगा यहाँ पे क्या कोएफिशिएंट 50 टाइम्स आएगा। अब 50 को करेंगे क्या मिलेगा हमें 25
25 को करेंगे तो क्या मिलेगा 12। अब 12 को करेंगे तो क्या मिलेगा हमें 6 को करेंगे तो क्या मिलेगा 3 और 3 को करेंगे तो क्या मिलेगा हमें 1। अब इसके बाद 1 तो जाएगा नहीं, 1 तो 2 से लेस हो गया, यानी 1/2 तो पॉसिबल नहीं है ना हमारे पास। तो इसके लिए हम यहाँ तक की टर्म्स लेंगे, यहाँ तक की टर्म्स के सब टर्म्स का क्या करेंगे हम सारी टर्म्स का एडिशन कर देते हैं। तो 50 + 25 क्या हो जाएगा 75 और 12 87 और 6 93 और 3 96 और 1 कितनी हो जाएगी 97। तो नंबर ऑफ, ये क्या है हमारे पास नंबर ऑफ टूज। अब हम इसके बाद क्या देखते हैं, नंबर ऑफ फाइव्स भी कैलकुलेट करने होंगे हमें, क्योंकि हमें तो नंबर ऑफ जीरोस कैलकुलेट करने हैं। अब हम आते हैं नंबर ऑफ फाइव्स पर। तो नंबर ऑफ फाइव्स के लिए क्या करते हैं 100/5। सेम मेथड होता है जैसे 2 के अंदर होता है वैसा ही। तो इसमें क्या आएगा यहाँ पे 2 0। अब 20/5 लिखेंगे तो इसके अंदर क्या आ जाएगा 5 के 20 4। अब इनका भी सबका एडिशन कर देते हैं हम, क्या आएगा 20 + 4 क्या हो जाएगा 24। तो ये क्या है नंबर ऑफ फाइव्स। अब 100 फैक्टोरियल के अंदर हमने नंबर ऑफ टूज जीरोज तो हमें कैलकुलेट करने थे, नंबर ऑफ टूज कैलकुलेट हमने किए हैं, क्या आए हैं 97 और नंबर ऑफ फाइव्स कितने आए हैं 24। तो हमें क्या चेक करना होता है जीरोज के लिए 2 × 5 का पेयर ऑफ 2 × 5। तो 2 × 5 इसका मतलब देखो क्या हुआ 2 की पावर 97 है और 5 की पावर 24 है। तो 2 × 5 की पावर कितनी हो जाएगी 24 हो जाएगी, बाकी तो सारी टर्म्स × 2 की पावर आ जाएगी। तो हमारे पास फैक्ट पेयर चेक करना था ना हमें, तो पेयर के अंदर कितनी पावर्स आई इसमें 24। तो आंसर क्या मिल गया 24 नंबर ऑफ जीरोज। 100 फैक्टोरियल के अंदर कितनी जीरोज होती है 24। ठीक है। अब नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं 351 का फैक्टोरियल। इसके अंदर भी चेक करते हैं। तो देखो हमने अभी भी 100 फैक्टोरियल में चेक करके देखा है ये चीज कि 5 का पावर तो कितनी होती है 24 और 2 की पावर 97, यानी हमें ये बात अच्छे तरह से पता है कि 5 को जब हम 100 फैक्टर्स को जब 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा कम नंबर आएगा, और जब 2 से डिवाइड करेंगे तो ज़्यादा नंबर आएगा। तो यानी कि 5 का जो नंबर होता है वही लीस्ट मिलेगा हमेशा, और हमें चेक करना होता है लीस्ट वाला नंबर। तो लीस्ट नंबर जो होगा वही हमारे पास नंबर ऑफ जीरो जोन है। तो हम सिर्फ 5 से डिवाइड कर लेंगे। फैक्टोरियल वाली जो टर्म्स होती है उनके अंदर हम सिर्फ 5 से चेक कर लेते हैं, हमें 2 से चेक करने की जरूरत नहीं होती है। तो 351/5 क्या हो जाएगा हमारे पास 70। ठीक है। अब 70 का जब हम चेक करेंगे तो क्या आएगा 70/5 क्या आ जाएगा हमारे पास 14/5 करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास 2। अब 2 तो डिवाइड होएगा नहीं 5 से, तो इसको सबका एडिशन करेंगे जब हम, तो हमें क्या मिल जाएगा यहाँ से ये 86। तो 86 क्या होगा नंबर ऑफ जीरोज। किसकी जीरोज है नंबर ऑफ जीरोज 351 फैक्टोरियल की। फ्रेंड्स अब हम चलते हैं टाइप 4 पर। टाइप 4 के अंदर हमें एक क्वेश्चन एक टाइप का देके रखते हैं 1 × 2 × 3 × 4 × 100। ये तो जैसे हमें पता होता है कि 100 फैक्टोरियल है, हम इजीली बता सकते हैं। इसके अंदर नंबर ऑफ जीरोज कितनी होती है 24। ऐसे ही हमें कुछ एग्जाम्पल देके रखते हैं, जैसे देखो हमने दे दिया एग्जाम्पल 2 × 4 × 6 × 8 × 10 अप टू 200। फ्रेंड्स अब ये टर्म तो कोई फैक्टोरियल नहीं है कोई, इस टाइप की जो भी टर्म्स हमें मिलेंगी उनको हम कैसे सोल्व करेंगे। तो इसके लिए हमारे पास एक इजी सा मेथड होता है। देखो हम क्या करते हैं 2 यहाँ से कॉमन ले सकते हैं इस टर्म से, एक 2 इससे भी कॉमन ले सकते हैं, एक 2 इससे भी कॉमन ले सकते हैं। इस तरह से हम 2 कॉमन लेते हैं। यहाँ पे हमारे क्या टर्म बचेगी देखो ये तो 1 बचेगी, ये यहाँ पे अगर 2 कॉमन लेंगे तो 2 बचेगी, ये 3 बचेगी, ये यहाँ पे क्या 4 बचेगी, ये क्या 5 बचेगी। इस तरह से टर्म चलेगी और यहाँ पे क्या 100 बचेगी। अब हमें ये पता चल रहा है यहाँ इस टर्म को देख करके कि 100 टर्म्स है, हमने 100 टर्म्स से
2 कॉमन लिया है, तो पहली टर्म से एक 2, एक दूसरी से, एक तीसरी से, तो 2 की पावर कितनी आ जाएगी यहाँ पे हमारे पास 100। तो क्या मिलेगा हमें 2 की पावर 100 इंटू में ये वाला टर्म क्या है हमारे पास 100 फैक्टोरियल। अब 100 फैक्टोरियल के अंदर नंबर ऑफ जीरोस कितनी है 24 है, और नंबर ऑफ जीरोस 24। इसका मतलब क्या होगा 2 इंटू 5 का जो फैक्टर होता है वो कितना हो गया 24, और ये हो गया 2 की पावर 100 इधर, ठीक है। और इसके साथ साथ हमारे पास 2 की और पावर कितनी थी 2 की पावर 97 भी थी। इस टाइप के टर्म्स के अंदर हमें 2 की पावर जो जितनी भी होगी वो भी हमें निकाल के रखनी होगी, क्योंकि यहाँ पे जो टर्म्स आती है उस टर्म का इसके ऊपर इफेक्ट पड़ता है। ये हम नेक्स्ट एग्जाम्पल के अंदर देखेंगे। देखो यहाँ पे तो हमें पता है कि 5 की पावर देखनी होती है फैक्टोरियल के अंदर हमें हमेशा। तो यहाँ पे ये टर्म किस लीस्ट टर्म किसकी आएगी, देखो 2 की पावर तो कितनी आ जाएगी 24 ये प्लस ये वाली टर्म 97 माइनस 24 यहाँ से होएगी, तो ये 100। 2 की पावर ज्यादा आएगी लेकिन 5 की पावर कम आएगी, तो कौन सी टर्म आएगी 5 की पावर 24 है, तो 24 नंबर ऑफ जीरोज होगी। इसी तरह से हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 2 5 इंटू 10 इंटू 15 इंटू 20 अप टू क्या हो जाएगा 500, ठीक है। इसके अंदर हम क्या करते हैं, जैसे हमने इस वाले क्वेश्चन के अंदर लिया था 2 की पावर 100 कॉमन आ गया था, ये आया था, ऐसे ही इसके अंदर 5 की टर्म देखो आएगी। यहाँ पे क्या 1 5 की यहाँ से कॉमन लिया 1 बच गया, 5 यहाँ से कॉमन लेंगे क्या 2 बचेगा, यहाँ से 5 कॉमन लिया 3 बचेगा, यहाँ से 5 कॉमन लिया क्या 4 बचेगा, ये अप टू क्या 100 तक आएगा। 100 टर्म्स है तो ये 5 की पावर भी क्या 100 आ जाएगी। अब यहाँ पे देखो ये 5 की पावर 100 है इंटू ये वाली टर्म क्या होती है 2 की पावर 97 और 5 की पावर 24 होती है ये हमारे पास, ठीक है। अब इस टर्म के अंदर देखो हमें किसकी पावर से चेक करनी होती है, देखो 5 की पावर तो कितनी हो जाएगी 124 और 2 की पावर कितनी हो जाएगी 97। इस टर्म के अंदर अगर हमारे पास सिर्फ इतनी टर्म्स होती तो हम इसके अंदर तो हमें पता था कि हम इसकी वैल्यू क्या 5 की जो भी पावर होती है वो हमेशा लीस्ट होती है, तो उसकी वैल्यू हम 24 कर देते थे। लेकिन इस कंप्लीट टर्म के अंदर हमें नहीं पता कि 5 की पावर लेस होगी या 2 की पावर लेस होगी, इसलिए हमें दोनों की वैल्यू लिखनी पड़ेगी। तो यहाँ पे देखो अब किसकी पावर लेस है 5 की पावर लेस नहीं है बल्कि, क्योंकि 2 की पावर लेस है, क्योंकि यहाँ पे एक 5 की टर्म एक्स्ट्रा आ जाएगी 5 की पावर 100। जबकि लास्ट वाले क्वेश्चन के अंदर ये 2 की पावर ही एक्स्ट्रा हुई थी और 2 की तो पहले भी एक्स्ट्रा थी, तो इसलिए यहाँ पे ये चीज हमें करने की कोई जरूरत नहीं थी। तो यहाँ के ऊपर हमारे पास क्या आ जाएगी 97 क्या आ जाएगी नंबर ऑफ जीरो। फ्रेंड्स अब इस टाइप को क्लियर करने के लिए अब इस टॉपिक को क्लियर करने के लिए हम एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे हमने एग्जांपल लिया यहाँ पे 10 इंटू 20 इंटू 30 अप टू क्या आ जाएगा हमारे पास 1000। तो इसके अंदर हमने देखो 10 हमने कॉमन ले लिया, ठीक है। यहाँ से क्या बचेगा 1 इंटू अगर इस टर्म से भी 10 कॉमन ले लिया तो क्या आ जाएगा 2, इस टर्म से भी कॉमन लिया तो 3, इस तरह से नेक्स्ट 4 5 ऐसे चलते हुए यहाँ पे क्या आ जाएगा 10 कॉमन लिया है तो 100 ये टर्म आ गई। क्योंकि ये टर्म 100 तक है यानी कि हर टर्म से हमने 10 कॉमन लिया तो 10 की पावर क्या आ जाएगी 100, ठीक है। अब 10 की पावर 100 को हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे 2 इंटू 5 की पावर 100 और ये वाली टर्म क्या है 100 फैक्टोरियल। अब इसको हम कैसे सोल्व कर सकते हैं, देखो 2 की पावर 100 इंटू 5 की पावर 100 लिख सकते हैं, इंटू 100 फैक्टोरियल कैसे लिख सकते हैं 2 की पावर 97 इंटू 5 की पावर 24। अब देखो 2 की पावर टोटल कितनी हो जाएगी 197 इंटू 5 की पावर टोटल कितनी हो जाएगी 124। हमें क्या करना होता है यहाँ पे लीस्ट पावर चेक करते हैं, क्योंकि हमें तो फैक्ट पूरे पेयर की पावर चेक करनी होती है। तो 2 इंटू 5 की पावर 124 बच जाएगी ना, और बाकी तो 2 की पावर अकेले रह जाएंगी, तो उनको हम कैलकुलेट नहीं करते, इसलिए हम इसकी लीस्ट वाली जो पावर है वो चेक कर लेंगे। तो वो पावर कितनी आ जाएगी 124। यानी कि हमें क्या बोल सकते हैं इससे, हमें क्या कंक्लूजन क्या निकल रहा है कि हमें चेक तो क्या करनी होती है पेयर ऑफ 2 इंटू 5 चेक करना होता है। हमें हमेशा नंबर ऑफ जीरो जब भी कैलकुलेट करते हैं पेयर ऑफ 2 इंटू 5 चेक करना होता है। इनके अंदर या तो हम सीधे क्वेश्चन के अंदर 2 इंटू 5 का पेयर चेक कर ले, या फिर हम 2 की पावर अलग से कुछ ले रखी हो 5 की पावर अलग से कुछ ले रखी हो, दोनों के अंदर से जिसकी पावर लेस होगी, ये पावर मान लिया हमने कह दिया कि 2 की पावर हमारे पास क्या है a है इंटू 5 की पावर b है। तो अगर a लेस देन b होगा यानी कि अगर इसकी पावर लेस होगी
तो कौन सी टर्म, ये जो लेस होगी ना वो वाली टर्म क्या होगी, नंबर ऑफ जीरोज। जैसे मान लो 2 की पावर तो क्या है 2 और इंटू 5 की पावर 3 है, तो 2 लेस देन 3 है, तो इसकी नंबर ऑफ जीरोज क्या आएंगे, 2 आएगी। ठीक है। सिमिलरली अगर हमारे पास 2 की पावर a इंटू 5 की पावर b ही है और b जो है वो लेस देन a है, तो हम क्या करते हैं, क्योंकि b लेस देन है तो b क्या होगा, नंबर ऑफ जीरोज। ठीक है। एग्जाम्पल हम बता सकते हैं, जैसे 2 की पावर 2 है और 5 की पावर क्या हो जाएगी 1, तो लीस्ट पावर किसकी होगी, b वाली वैल्यू लीस्ट है ना 1, तो नंबर ऑफ जीरोज कितनी हो जाएगी 1 नंबर ऑफ जीरोज। ठीक है। या फिर हम इसको दूसरे शब्द में इसको बोल सकते हैं 2 इंटू 5 की पावर 1 हो जाएगा इंटू 2 हो गया 2 की पावर 1, यही होता है ना ये, तो इसको ये भी बोल सकते हैं और इस तरह से भी, दोनों ही फॉर्मूला से हम इसको सोल्व कर सकते हैं, दोनों एक ही बात होती है। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।